नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का रिधि टून चैनल में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम भगवान शिव की एक कथा के बारे में सुनेंगे। जब जीवन में कठिन दौर आए, भगवान शिव की यह कथा अवश्य सुनना। शिव का दिव्य उपदेश। हिमालय की पवित्र चोटियों पर कैलाश पर्वत स्थित था, जहाँ भगवान शिव ध्यान में लीन थे। चारों ओर दिव्य वातावरण था, मंद मंद वायु बह रही थी और हिमालय की चोटियां भगवान शिव के अद्भुत तेज से प्रकाशित हो रही थी। उसी समय माता पार्वती वहां आई और श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के समक्ष बैठ गई। पार्वती: नाथ, संसार में हर प्राणी जीवन में किसी न किसी कठिन दौर से गुजरता है। विपत्तियां आती हैं, कभी मनुष्य अपने ही संकल्पों से विचलित हो जाता है। कृपया मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा ज्ञान है जिससे हर व्यक्ति अपने कठिन समय को पार कर सकता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, शिव देवी, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो उसे कुछ बातें सदैव याद रखनी चाहिए। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे हर प्राणी यह समझ सकेगा कि कठिन दौर भी जीवन का एक हिस्सा है और इससे बाहर निकलने का मार्ग हमारे भीतर ही है। माता पार्वती ने श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाया और भगवान शिव की कथा सुनने लगी। कथा: राजकुमार आदित्य और कठिन समय से मुक्ति का मार्ग। प्राचीन काल में अवंती नाम का एक महान राज्य था। वहां एक राजा महेंद्र सेन न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे। उनका एक पुत्र था, राजकुमार आदित्य। आदित्य न केवल एक कुशल योद्धा था, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और दयालु भी था। राजा महेंद्र सेन ने अपने पुत्र को हर प्रकार की शिक्षा दी थी, शास्त्रों का ज्ञान, राजनीति, युद्ध कला और धर्म। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। एक दिन जब आदित्य अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया तो अचानक भयंकर आंधी तूफान आया। वे अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घना अंधकार और तूफान की गर्जना के कारण आदित्य अपने सैनिकों से बिछड़ गया। वह अकेला घने जंगलों में भटक रहा था। भूख, प्यास और थकावट से उसका शरीर कमजोर पड़ रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। संघर्ष और आत्म मंथन। भटकते भटकते आदित्य एक छोटे गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोग दुखी थे, भूख और दरिद्रता से ग्रस्त थे। उसने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, आदित्य बाबा, यह गांव इतना दुखी क्यों है? यहाँ की भूमि तो उपजाऊ है, फिर भी लोग इतने परेशान क्यों हैं? वृद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वत्स, यह सब भाग्य की मार है। हम मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। जीवन संघर्ष से भरा है और नहीं निकल सकते। आदित्य यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसे अपने जीवन की कठिनाइयां याद आने लगी। उसने महसूस किया कि यह केवल इस गांव की ही नहीं, बल्कि संसार के हर प्राणी की समस्या है। जीवन में कठिन दौर आता ही है। ऋषि का मार्गदर्शन। उसी गांव के पास एक गुफा थी, जहां एक महान ऋषि तपस्या कर रहे थे। लोग कहते थे कि वे बहुत ज्ञानी और जिसने भी उनसे मार्गदर्शन लिया उसकी कठिनाइयां दूर हो गई। आदित्य गुफा में पहुंचा और विनम्रता पूर्वक ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। आदित्य: गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। मैं अपना मार्ग नहीं खोज पा रहा। कृपया मुझे सही रास्ता दिखाइए। ऋषि ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, जीवन में कठिन दौर हर किसी के लिए आता है, लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति इन परिस्थितियों को सहन करके आगे बढ़ता है वही सच्चा विजेता होता है। आदित्य ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, आदित्य: गुरुदेव, इसका कोई समाधान नहीं? ऋषि ने कहा, जब जीवन में कठिन समय आए तो भगवान शिव की यह कथा सुननी चाहिए। अब मैं तुम्हें भगवान शिव के दिव्य उपदेश सुनाता हूँ। भगवान शिव का दिव्य उपदेश। ऋषि ने ध्यान लगाया और भगवान शिव का स्मरण किया। तभी वहां दिव्य प्रकाश हुआ और भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए।
भगवान शिव ने आदित्य को देखा और स्नेह पूर्वक कहा, वत्स, जीवन एक यात्रा है। इसमें सुख दुख, सफलता असफलता, हानि लाभ सब कुछ आता है, लेकिन जो इन सबसे ऊपर उठकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वही सच्चा योद्धा है। फिर भगवान शिव ने आदित्य को 5 महत्वपूर्ण बातें बताई। 1. धैर्य और सहनशीलता ही सबसे बड़ा धन है। 2. हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, इसीलिए कभी हार मत मानो। 3. जो कर्म में विश्वास रखता है वही जीवन के कठिन दौर से पार पाता है। संयम, श्रद्धा और भक्ति के बिना कोई भी बाधा पार नहीं की जा सकती। 5. कभी भी स्वयं पर संदेह मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति में अपार शक्ति होती है। आदित्य ने यह सुनकर श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया। उसे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे। आदित्य की विजय और नगर का उद्धार। भगवान शिव का ज्ञान प्राप्त करने के बाद आदित्य पूर्ण रूप से बदल गया। वह गांव लौटा, वहां के लोगों को प्रेरित किया और राजा महेंद्र सेन के राज्य में जाकर प्रजा की भलाई के लिए कार्य किया। कुछ ही वर्षों में आदित्य एक महान राजा बना और उसने पूरे राज्य को समृद्ध कर दिया। कथा का अंतिम संदेश क्या है, आइए जानते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, जो भी इस कथा को कठिन समय में सुनेगा उसे शक्ति और साहस प्राप्त होगा। यह कथा हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही होता है, बस हमें धैर्य और श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। माता पार्वती ने श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाया और कहा, नाथ, यह कथा निश्चय ही समस्त प्राणियों के लिए कल्याणकारी है। हर कठिनाई के पीछे एक नई संभावना छिपी होती है, बस हमें धैर्य और श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। जय महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद।